बड़े पर्दे की दुनिया देखने में तो बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई कम ही लोग देख पाते हैं। आखिर चकाचौंध से भरी इस दुनिया के पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही होती है। और ऐसी ही एक कहानी बॉलीवुड की उस मशहूर सिंगर की है जिसने अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन फिर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द अचानक सहा। आखिर जहां पहले उनके पति ने जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर एक ही पल में उनके पैरों के नीचे से जमीन तब खिसक गई जब उन्होंने एक साथ अपने जवान बेटे और बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। जी हाँ, जिस पॉपुलर सिंगर की बात हम हमारी इस रिपोर्ट में कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड को ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां अभी ना जाओ छोड़कर चुरा लिया तुमने जो दिल को जैसे गाने देने वाली लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले की। आखिर आशा ताई ने अब तक हिंदी सिनेमा की म्यूजिक इंडस्ट्री को 12,000 से ज्यादा गानों से सजा कर जो रखा है। तो स्वर कोकिला और दिवंगत लता मंगेशकर की बहन आशा ने न सिर्फ अपनी आवाज और गानों की वजह से चर्चित रही, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा ही खबरों का हिस्सा बनी रही। वही कुछ वक्त पहले आशा जी अपनी बायोग्राफी आशा भोसले अ लाइफ इन म्यूजिक को लेकर लाइमलाइट का हिस्सा बनी। आखिर इस किताब में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे जो किए। दरअसल आशा भोसले अ लाइफ इन म्यूजिक को राम्या शर्मा ने लिखा। किताब में आशा भोसले ने गणपत राव भोसले से अपनी पहली शादी के दर्दनाक अनुभव जमाने के आगे खोल कर रखे। आपको बता दें कि आशा भोसले ने 2 शादी की थी। अपनी पहली शादी उन्होंने घर से भागकर की थी, वो भी अपनी बहन लता के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले के साथ। इस बात से उनका परिवार काफी नाराज हो गया था क्योंकि उस वक्त आशा सिर्फ 16 साल की थी और गणपत राव 30 के। बहन के इस कदम के बाद लता ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया। तो जब आशा पहली बार मां बनी तब जाकर परिवार के गिले शिकवे दूर हुए, लेकिन तब आशा के पति इस जिद पर अड़ गए थे कि वो मंगेशकर परिवार से कोई रिश्ता ना रखें। इस सब के चलते दोनों में झगड़े होने लगे। गणपत का हाथ भी आशा पे उठने लगा था। तो अपनी बायोग्राफी में ससुराल पर अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में आशा ने बताया और कहा कि हमारा परिवार बहुत ही रूढ़िवादी था। वो लोग एक सिंगिंग स्टार बहू को संभाल नहीं पाए। मेरे पति बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव के थे। शायद उन्हें दूसरों को दर्द और तकलीफ देने में मजा आता था, लेकिन मैंने कभी इन बातों की भनक किसी और को नहीं लगने दी। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया और कभी उनसे सवाल नहीं किया। मैं हिंदू धर्म के मुताबिक हमेशा अपना फर्ज निभाती रही। आशा भोसले ने यह भी जिक्र किया कि एक समय पर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इतना परेशान कि मरने का मन करने लगा। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और बीमार भी थी। इस दौरान मुझे जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया वहाँ के हालात इतने खराब थे कि लग रहा था कि जैसे नर्क में आ गई हूँ। मैं मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी। मैं इतनी परेशान थी कि मैंने नींद की गोलियों की पूरी शीशी खाली कर दी, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए मेरा प्यार इतना गहरा था कि इतनी गोली खाने के बाद भी मैं मरी नहीं, मुझे वापस जिंदगी मिल गई। आपको बता दें कि पहली शादी से आशा को 3 बच्चे हुए, हेमंत, आनंद और बेटी वर्षा। तो जब आशा तीसरी बार मां बनने वाली थी तब गणपत ने उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया था। फिर आशा पति से दूर हो गई और शादी के 11 साल बाद दोनों अलग हो गए, जिसके बाद आशा भोसले ने 1980 में आर.डी. बर्मन से शादी कर ली, दूसरी शादी। और काम के सिलसिले में आर.डी. बर्मन और आशा मिला करते थे और यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन आशा उम्र में बर्मन से पूरे 6 साल बड़ी थी। ऐसे में आर.डी. का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के 14 साल बाद पंचमदा उर्फ आर.डी. बर्मन का निधन हो गया। गौरतलब है कि आशा की बेटी वर्षा ने भी साल 2008 में खुद को मारना चाहा था। उन्होंने भी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, लेकिन फिर उन्हें बचा लिया गया और फिर साल 2012 में वर्षा ने खुद को गोली मार ली। जहां बेटी वर्षा की मौत का गम आशा भोसले
ने झेला था, तो वहीं उनके बड़े बेटे हेमंत की भी स्कॉटलैंड में कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो गई। आशा ने अपनी आंखों के सामने जवान बेटी और बेटा को हमेशा के लिए खुद से दूर जाते हुए देखा, जिसका गम आज भी उनके जहन में है। बात आशा भोसले की करें तो वो दिवंगत पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर जन्मी आशा भोसले इंडियन म्यूजिक की दुनिया का ऐसा नाम है जिन्हें किसी परिचय की दरकार नहीं है। आशा भोसले ने अपना पहला गाना मराठी फिल्म माझा बाल में गाया था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। फिर महज 16 साल की उम्र में आशा ने फिल्म रात की रानी में अपना पहला सोलो गाना दिया। साल 1952 में आई फिल्म संग दिल में गाए गाने ने उन्हें फर्स्ट थ्रू ब्रेक दिया, जिसे साजिद मुस्तफा ने कंपोज किया था। जिसके बाद आशा भोसले ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाए। हिंदी के अलावा वो कुल 20 भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाने गा चुकी हैं। आशा ने कई फिल्मों में ऐसे गाने दिए जो आज तक लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। और सिंगिंग के लिए आशा भोसले को अपने करियर में कई अवार्ड्स मिले, जिसमें से 7 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ उन्होंने साल 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, साल 2008 में पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। नई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक हिस्ट्री के लिए मेंशन है। तो एक वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा था जब अफवाह उड़ी थी कि लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच प्रोफेशनल राइवलरी है। बॉलीवुड गलियारों में दोनों बहनों में मनमुटाव की बातें सुनने को मिली, लेकिन आशा और लता मंगेशकर ने कभी खुलकर इन बातों पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। बहरहाल 50 दशक से शुरू हुआ आशा भोसले का सिंगिंग करियर आज भी जारी है। तो आशा भोसले के पास सिंगिंग का ही हुनर नहीं, वो एक कमाल की कुक है और उनके नाम से दुबई, कुवैत में कई रेस्टोरेंट है जहां से वो अच्छी खासी कमाई करती है। आशा भोसले का पहला रेस्टोरेंट आशाज 2002 में दुबई के WAFI में खुला था। फिर बाद में इसकी फ्रेंचाइजी कुवैत, अबू धाबी, दोहा और बहरीन में खुला। यहाँ भारत के फेमस फूड आइटम्स परोसे जाते हैं जिनका मजा लोग उठाते हैं।